गांव एक ऐसी जगह जहां समय धीरे चलता है, शांति का स्थान। मेरे दिल में इसके लिए एक खास जगह है जो बचपन की यादों से भरी है। यादें जो आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी सालों पहले थी। गांव ही वह जगह है जहां मैंने जिंदगी का असली मतलब सीखा। मुझे याद है कच्चे मकानों वाली संकरी गलियां, हवा हमेशा ताजी रहती थी, फूलों की खुशबू और बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू से भरी होती थी। खेलते हुए बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। यह एक साधारण जीवन था, लेकिन यह हमारा जीवन था और यह खूबसूरत था। गांव का दिल एक विशाल बरगद का पेड़ था। इसकी शाखाएं सुरक्षा देने वाले हाथों की तरह तेज धूप से छाया देती थी। इस पेड़ के नीचे बुजुर्ग इकट्ठा होते थे। वे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और ज्ञान बांटते थे। यह हमारा अपना गांव का स्कूल था, जो हमें ऐसी सीख देता था जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। गांव में हर दिन एक नया रोमांच होता था। हम बच्चे आजाद पंछी थे। हम खेतों में घूमते, तितलियों के पीछे भागते और नदी में खेलते। हमारी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, शुद्ध आनंद का संगीत। हमारे खिलौने साधारण थे, छड़ियां, पत्थर और हमारी कल्पना। हमें किसी फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं थी। प्रकृति हमारा खेल का मैदान थी। सरसों के फूलों के खेतों में लुक्का छिपी, धूल भरी जमीन पर कंचे खेलना। हर खेल मेरी याद में एक अनमोल रत्न की तरह गढ़ा हुआ है। जैसे ही सूरज डूबने लगता, हम एक दूसरे के साथ घर की ओर दौड़ पड़ते। रंगों से सराबोर आसमान लंबी परछाइयां बनाता था। खाना पकाने की आग से लकड़ी के धुएं की गंध हवा में तैरती थी। यह एक साधारण जीवन था, लेकिन हम संतुष्ट थे। हमारे पास वह सब कुछ था जिसकी हमें जरूरत थी, एक दूसरे और अपने परिवारों का प्यार। गांव का जीवन जमीन के इर्द गिर्द घूमता था। खेती हमारा जीवन यापन थी। ऋतुओं का चक्र हमारी दिनचर्या तय करता था। मुझे मानसून के मौसम का उत्साह याद है। बारिश का आना उत्सव का कारण था। गीली मिट्टी की महक हवा में फैल जाती थी, एक ऐसी खुशबू जो बिल्कुल शुद्ध और ताजा करने वाली होती थी। यह खुद जिंदगी की खुशबू थी। किसान अपने खेतों की जुताई करते हुए गाते थे। उनके चेहरों पर अच्छी फसल की उम्मीद और इंतजार साफ दिखाई देता था। हम बच्चे भी अपने अपने छोटे छोटे तरीकों से मदद करते थे। हम खेतों में दौड़ते थे, ठंडी मिट्टी को अपने पैर की उंगलियों के बीच महसूस करते थे। हमने कड़ी मेहनत का महत्व और मिट्टी से जीवन का पोषण करने से मिलने वाले संतोष को सीखा। गांव के त्योहार रंगों, संगीत और नृत्य का जश्न थे। वे पूरे समुदाय के लिए एक साथ आने और अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने का समय थे। हर त्योहार अपनी खास बात लेकर आता था। रंगों का त्योहार होली एक जीवंत त्योहार था। हम एक दूसरे का पीछा करते, एक दूसरे पर चटकीले रंग लगाते। रोशनी का त्योहार दीपावली रात के अंधेरे को दियों और आतिशबाजी से जगमगा देता था। हवा में उत्साह और खुशी छाई रहती थी, पर सबसे ज्यादा इंतजार रहता था सालाना गांव के मेले का। यह एक भव्य नजारा होता था। आसपास के कस्बों के व्यापारी अपने स्टॉल लगाते थे। रंग बिरंगे कपड़ों से लेकर स्वादिष्ट मिठाइयों तक सब कुछ बेचते थे। मेला इंद्रियों के लिए एक उत्सव था। गांव में जीवन समुदाय के बारे में था। हम एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था। हम अपने सुख दुख, अपनी सफलताएं और असफलताएं बांटते थे। हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और मदद के लिए हमेशा कोई ना कोई पास में रहता था। मुझे उन रिश्तों की गर्माहट याद है। वह पड़ोसी जो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी, अपनी ताजी बनी रोटियां बांटती थी। वह बूढ़ी औरत जो दिलचस्प कहानियां सुनाती थी, उसकी आवाज में ज्ञान और अनुभव भरा होता था। यही वे बंधन थे जो हमें एक साथ बांधे रखते थे। विश्वास, सम्मान
और सच्चे स्नेह पर बने बंधन, अपनेपन का भाव था। खुद से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने का एहसास था। गांव का खाना सादा होता था, लेकिन स्वादिष्ट होता था। हर निवाला प्यार और ताजी घर में उगाई गई सामग्री से बनाया जाता था। मुझे आज भी अपनी दादी मां की रोटियों का स्वाद याद है, जो परंपरागत चूल्हे पर पकाई जाती थी। बगीचे से ताजी तोड़ी गई सब्जियों का एक अलग ही स्वाद था, जो किसी भी सुपरमार्केट के उत्पाद से मेल नहीं खा सकता था। और गाय का ताजा दूध गाढ़ा और मलाईदार होता था। हर भोजन प्रकृति की उदारता का जश्न था। हम अक्सर एक साथ फर्श पर बैठकर खाना खाते थे, कहानियां और हंसी बांटते थे। यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं था, यह जुड़ाव के बारे में था। यह हमारी आत्मा को उतना ही पोषण देने के बारे में था जितना हमारे शरीर को। गांव के बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक सितारे थे। वे हमारी परंपराओं, हमारे मूल्यों और हमारी कहानियों के संरक्षक थे। उनके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार था, जो प्रकृति और एक दूसरे के साथ रहते हुए जीवन भर इकट्ठा किया गया था। मुझे याद है कि मैं घंटों उनकी कहानियां सुनता रहता था। बहादुरी, प्रेम और ज्ञान की कहानियां। उन्होंने हमें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सभी जीवित चीजों के प्रति सम्मान के महत्व के बारे में सिखाया। उनके शब्द सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले थे, जो सदियों के ज्ञान से भरे हुए थे। वे सबक थे जो जीवन भर मेरे साथ रहे, मेरे दृष्टिकोण को आकार देते हैं और मेरे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। आज मैं शहर में रहता हूं। जीवन तेज तर्रार है, गतिविधियों का बवंडर है। शहर कभी नहीं सोता। इमारतें आसमान को छूती हैं, सितारों के नजारे को रोकती हैं। हवा में ट्रैफिक की आवाजें और गतिविधि की लगातार गूंज होती है। मुझे गलत मत समझो, शहर का अपना अलग ही आकर्षण है। यह अवसर, उत्साह और एक अलग तरह की सुंदरता प्रदान करता है। लेकिन कभी-कभी इस अराजकता और शोर के बीच मैं अपने गांव की शांति के लिए तरस जाता हूं। मुझे बारिश के बाद गीली मिट्टी की महक, सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज और तारों से भरे आकाश की याद आती है। मुझे उस जीवन की सादगी, समुदाय की भावना और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव की याद आती है। गांव भले ही बहुत दूर हो, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी। यहीं पर मैंने सादगी का मूल्य, समुदाय का महत्व और सच्ची खुशी का अर्थ सीखा। वो यादें जो आज भी उतनी ही ताजा हैं, ताकत और सुकून का स्रोत हैं। वे मुझे याद दिलाती हैं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। वे एक याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की समृद्धि और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता में है। हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में गांव बदल गया हो, लेकिन इसकी आत्मा, इसका सार जीवित है। यह उन लोगों के दिलों में जिंदा है जो इसे अपना घर कहने के लिए भाग्यशाली थे। शहर के जीवन की भागम भाग में मैं खुद को अपने गांव के डायनों की सादगी के लिए तरसता हुआ पाता हूं। उन डायनों के लिए जब जीवन धीमी गति से चलता था, जब खुशी जीवन के साधारण सुखों में मिल जाती थी। गांव ने मुझे सिखाया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की समृद्धि और हमारे आसपास की दुनिया की सुंदरता में है। यह एक ऐसा सबक है जो मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। धीमा होने, छोटी छोटी चीजों की सराहना करने और अपने बचपन के घर की यादों को हमेशा संजो कर रखने की याद दिलाता है। और इसलिए गांव बना हुआ है शांति और सुकून की किरण, एक सरल, अधिक पूर्ण जीवन जीने के तरीके की याद दिलाता है। एक ऐसी जगह जहां मैं हमेशा अपने दिल में लौट सकता हूं और आधुनिक दुनिया की अराजकता के बीच सांत्वना पा सकता हूं। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।